तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरी नई वीडियो में। दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10 का साइंस 2026 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों चलिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2026 का साइंस वाला क्लास 10। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन एक एक करके पढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ते हैं। ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ए वास्तविक उल्टा है बड़ा, बी वास्तविक सीधा है छोटा, सी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, डी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो एक का हो जाएगा डी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापने के लिए क्या उपयोग होता है। ए गैल्वेनोमीटर, बी वोल्टमीटर, सी वोल्टोमीटर, डी और आमीटर। तो 2 का हो जाएगा डी आमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ए वी आई, बी वी आई वी स्क्वायर आई आर, डी सी आई स्क्वायर आर, डी आई आर स्क्वायर। तो 3 का हो जाएगा डी आई आर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रमाण बना सकता है। ए कांच की पट्टी, निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ए कांच की पट्टी, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, डी निष्क्रिय नहीं। 4 का हो जाएगा सी अवतल लेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आवर्तित होकर जिस बिंदु होती है उसे कहते हैं। ए वक्रता केंद्र, बी प्रतिबिंब बिंदु, सी फोकस, डी प्रकाश केंद्र। तो 5 का हो जाएगा बी प्रतिबिंब बिंदु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ए अवतल लेंस, अवतल दर्पण, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी उत्तल दर्पण। तो 6 का हो जाएगा सी उत्तल लेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस किस लेंस को पसंद करेंगे। ए 50 सेंटीमीटर फोकस का एक अवतल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस का एक उत्तल लेंस, सी 5 सेंटीमीटर फोकस का एक उत्तल लेंस, सी 5 सेंटीमीटर फोकस का एक उत्तल लेंस। ठीक है। तो 7 का हो जाएगा डी 5 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस का एक उत्तल लेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस की फोकस दूरी -15 है तो दर्पण तथा लेंस समता होगा। ए दर्पण अवतल, लेंस उत्तल, बी दर्पण उत्तल, लेंस अवतल, सी दोनों अवतल, डी दोनों उत्तल। तो 8 का हो जाएगा सी दोनों अवतल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, वोल्ट बराबर होता है। ए सी बटे जी, बी जी बटे सी, सी जी बटे ए, डी ए बटे जी। तो 9 का हो जाएगा बी जी बटे सी। ठीक है। जी बटे सी। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। ए विद्युत धारा, बी विद्युत भाग बल, सी विभवांतर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का हो जाएगा ए विद्युत धारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ए जूल बराबर वोल्ट गुना एम्पियर, बी जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट, सी जूल बराबर एम्पियर बटे वोल्ट, डी जूल बराबर कूलम बटे वोल्ट। तो 11 का हो जाएगा बी जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, मैं से जो अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। ए ईथर समूह, बी कार्बोनिल समूह, सी एल्कोहाइड समूह, डी एल्कोहलिक समूह। तो 12 का हो जाएगा सी एल्डाहाइड समूह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, एथेनॉल को सांद्र के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। ए CH4, बी CH2S2, सी C2H6, डी C2H4। तो 13 हो जाएगा डी C2H4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। ए Hg, बी Zn, सी Fe, डी Al। तो 14 का हो जाएगा बी Zn। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, आवर्त सारणी के किसी आवृत्त के तत्वों को कौन सा गुण समान होता है। ए परमाणु भार, बी परमाणु आयतन, सी संयोजकता इलेक्ट्रॉन, डी कक्षों की संख्या। तो 15 का हो जाएगा डी कक्षों की संख्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, अभिक्रिया अभिक्रिया CaO प्लस H2 अभिक्रिया करके COH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए वियोजन, बी संयोजन, सी योगशील, डी प्रतिस्थापन। तो दोस्तों दो पदार्थ बन के एक पदार्थ बना है मतलब संयोजन है। ठीक है। जब एक पदार्थ बन के दो पदार्थ बनता है तो उसे वियोजन कहते हैं, और जब दो पदार्थ बन के एक पदार्थ बना है तो उसे संयोजन कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। अम्ल, क्षार, लवण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 हो जाएगा डी बी क्षार। ठीक है। क्वेश्चन 18 पढ़ते हैं, सोडा अयस्क का रासायनिक सूत्र है। CaCO3, Na2CO3, CaCO32, डी NaCO3। तो 18 का हो जाएगा बी Na2CO3 सोडा अयस्क का रासायनिक सूत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं, उसमें कौन विजातीय यौगिक है। ए चूना पत्थर, बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी संगमरमर, डी खरिया। तो 19 का हो जाएगा बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ए CaCO3, बी Na2CO3.NO, सी CaCO2, डी NaSO3। तो 20 का हो जाएगा डी NaSO3। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? ए मैथोनिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी एथेनोइक अम्ल, डी निस्कोनी। तो 21 का हो जाएगा बी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है ए 4, बी 3, सी 7, डी 4 10.5। तो 10.5 हो जाएगा। ठीक है। 22 का मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ए 2, बी 4, सी 7, डी 6। तो 23 का हो जाएगा डी 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? ए Cl, बी एफ, सी आई, डी बी आर। तो 24 का हो जाएगा ए Cl। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ए जूल बटे सेकंड, बी जूल बटे सेकंड स्क्वायर, सी जूल माइनस सेकंड सेकंड माइनस 1, जूल माइनस सेकंड सेकंड माइनस 1। ठीक है। तो डी जूल माइनस 2 सेकंड माइनस 2। तो 25 का हो जाएगा ए जूल बटे सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं, विद्युत हीटर के तार की गुठली बनी होती है? ए तांबा की, बी जस्ता की, सी टंगस्टन की, डी नाइक्रोम की। तो 26 का हो जाएगा डी नाइक्रोम की बना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं, किसी विद्युत परिपथ किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को उसमें बदल देता है? ए प्रतिरोध, बी धारा, सी विभवांतर, डी शक्ति। तो 27 का हो जाएगा ए प्रतिरोध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है? ए विद्युत वाहक बल से अधिक, बी विद्युत वाहक बल से कम, सी विद्युत वाहक बल से दोगुना, डी निष्क्रिय नहीं। तो 28 का हो जाएगा बी विद्युत वाहक बल से कम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं, अनुकूल ऊर्जा का स्रोत है? ए कोयला, बी पवन, सी जल, डी सूर्य। तो 29 का हो जाएगा ए कोयला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं, तरंग दैर्घ्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? ए मीटर से, बी हर्ट्ज से, सी मीटर से अनुसार से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का हो जाएगा सी न्यू इलेक्ट्रॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य जाता है? ए 2 जूल, बी 6 जूल, सी 12 जूल, डी 24 जूल। तो 32 का हो जाएगा डी 24 जूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं, मेंडल ने अपने अनुनासिक के प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया? ए गुलाब, बी आम, सी मटर, डी आलू। तो इसका हो जाएगा मटर, सी मटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ए वायवीय, बी अवायवीय, सी एवं बी दोनों, डी इसको नहीं। तो 34 का हो जाएगा ए वायवीय में। ठीक है। वायु में ज्यादा होता है और अवायवीय में कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं, मानव में नरजनन ग्रंथि कहलाता है? ए विरसन, बी अधिविरसन, सी शुक्राशय, डी शुक्र जनन नलिका। तो 35 का हो जाएगा ए विरसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं, जीवन के एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ए अणु की गति, बी वृद्धि, सी संघ, डी समन्वय। तो 36 का हो जाएगा डी समन्वय। ठीक है। 36 का हो जाएगा डी समन्वय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं, सपोषी पोषण होता है? ए पौधों में, बी कवक में, सी कुछ कुछ प्रोटिस्ट और प्रोकिट्स में, डी एवं सी दोनों। तो 37 का हो जाएगा डी एवं सी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी कोशिका द्रव में, सी गोली कॉम्प्लेक्स में, डी क्लोरोप्लास्ट में। तो 38 का हो जाएगा बी कोशिका द्रव में। ठीक है। 39 का पढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं? ए न्यूरॉन, बी डेंड्राइट, सी नेफ्रॉन, डी साइटोन। तो 39 का हो जाएगा ए न्यूरॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ए एमाइलेज, बी ट्रिप्सिन, सी पेप्सिन, डी लाइपेज। 40 का हो जाएगा डी लाइपेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं, ओजोन का आणविक सूत्र है? ए O4, बी O3, सी O2, डी O5। 41 का हो जाएगा बी O3। ठीक है। ओजोन का O3। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं, पेज का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? ए 2, बी 7, सी 13, डी 6। तो 42 का हो जाएगा सी 13। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं, जल के एक अणु में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन परमाणु संख्या अनुपात है? ए 1:1, बी 2:1, सी 3:1, डी 1:2। तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है। 43 का बी। तो 44 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व कौन सा धातु है? ए 19 9 ए,
बी 24 12 बी, सी 12 6 सी, डी 16 8 डी। तो 44 का हो जाएगा बी 24 12 डी बी, ठीक है, 24 12 बी। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं हम लोग। साइड के विलीन का पीएच मान होता है क्या होगा? ए 12, सी 7, डी 8, सी 8, डी 4। तो 45 का हो जाएगा डी 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है चांदी, बी लोहा, सी हीरा, डी कोयला। तो सबसे ज्यादा कठोर है हीरा, ठीक है। इसको धूप में भी रखेंगे तो पसीना मतलब ये पिघलेगा नहीं, हीरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ए श्वेत, बी पीला, सी लाल, डी हरा। तो 47 का हो जाएगा ए श्वेत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ते हैं। शोषण किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है? उपचयन, बी ऊष्माक्षेपी, सी संयोजन, डी अपचयन। तो 48 का हो जाएगा डी अपचयन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ते हैं। पौधों में जन रंग कहाँ पाया जाता है? ए जड़ में, बी पुष्प में, सी तना में, डी फल में। तो 49 का हो जाएगा बी पुष्प में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति संतुलन का नुकसान करता है? ए अग्र मस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी मध्य मस्तिष्क, डी इनमें से भी। तो 50 का हो जाएगा बी अनुमस्तिष्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं। किस पौधे में क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? ए आम, बी हाइड्रिला, सी नागफनी, डी कनेर। तो 51 का हो जाएगा बी ना हाइड्रिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ते हैं। बी सभी का संबंध है? ए मृदा प्रदूषण से, बी ध्वनि प्रदूषण से, सी वायु प्रदूषण से, डी जल प्रदूषण से। तो 52 का हो जाएगा सी वायु प्रदूषण से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है? ए वसा, बी हार्मोन, सी हेमोग्लोबिन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो 53 का हो जाएगा सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। रक्त का ऑक्सीजन वाहक हेमोग्लोबिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? ए टायरोसिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी थायरोपिन, डी इंसुलिन। तो 54 का हो जाएगा बी ऑक्सीटोसिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं। बीज विकसित होता है? ए परागकोश में, सी पर अंडाशय से, सी पुंकेसर से, डी बीजांड से। 55 का हो जाएगा डी बीजांड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ते हैं। गरनी बाघ है? ए बड़ी आंत का, बी छोटी आंत का, सी मुंह का, डी अमाशय का। तो छोटी आंत का बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ते हैं। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? ए कृत्रिम, बी प्राकृतिक, सी जैविक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 57 का हो जाएगा बी प्राकृतिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं। निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? ए उत्पादक, बी शाकभक्षी, सी मांसभक्षी, डी सर्वभक्षक। तो 58 का हो जाएगा ए उत्पादक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ते हैं। जीव की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? ए CO2 नहीं था, बी CO2 NO2 नहीं था, सी O2 नहीं था, डी इनमें से भी। तो 59 का हो जाएगा सी O2 नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ते हैं। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है? ए 80 Hz, सी बी 70 Hz, सी 60 Hz, डी 50 Hz। तो 60 का हो जाएगा डी 50 Hz, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ते हैं। एक माइक्रोमीटर विद्युत धारा ए 10⁻⁷ ए 10⁻⁶ ए, सी 10⁻⁵ ए, डी 10⁻⁴ ए। तो एक 61 का हो जाएगा बी 10⁻⁶ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ते हैं। नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए तो 62 का पढ़ते हैं। नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो 62 का हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी प्रिज्म का, डी कांच का छल्ले का। तो 63 का हो जाएगा सी उस प्रिज्म का, ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वो सूर्य के आनंद पर, बी फोकस और उत्तल लेंस के बीच, सी फोकस पर, डी फोकस दूरी एवं दुगनी फोकस के बीच। तो 64 का हो जाएगा बी फोकस और लेंस के बीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ते हैं। 65 पढ़ते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्तों में संख्या है? ए 2, बी 8, सी 18, डी 32। तो ए हो जाएगा, ठीक है। 65 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 18 पर 66 प्रतिनिधित्व में किससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना सबसे आसान है? ए M2M, बी M+, सी M2+, डी M3+। तो 66 का हो जाएगा बी M+, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ते हैं। द्वितीय आवर्तों में तत्वों के लिए कौन सा सेल बराबर सेल है? ए के सेल, बी एल सेल, सी एम सेल, डी एन सेल। तो 67 का हो जाएगा बी एल सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? ए एल्काइन, बी एल्किन, सी एल्केन, डी एल्केनॉल। तो 68 का हो जाएगा सी एल्केन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ते हैं। मेटलिफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रदास्थित किया गया? ए गैलियम, बी ऑक्सीजन, सी फास्फोरस, डी सिलिकॉन। तो 69 का हो जाएगा ए गैलियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ते हैं। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का एक सदस्य होता है। ए एक धातु, बी एक हैलोजन, सी एक निष्क्रिय गैस, डी एक उपधातु। तो 70 का हो जाएगा सी एक निष्क्रिय गैस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ते हैं। किसी तत्व में 2 सेल होते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरे होते हैं। वह तत्व है ए नियोन, बी आर्गन, सी क्लोरीन, डी सोडियम। तो 71 का हो जाएगा ए नियोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिक क्रियाशील हैलोजन है? ए एफ, बी सी एल, सी बी आर, डी आई। तो 72 का हो जाएगा ए एफ। ठीक है, मतलब फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ते हैं। कॉपर्स ल्यूटीन स्थापित होता है। ए एंड्रोजन में, बी पोस्ट्रोजन में, सी एस्ट्रोजन में, डी टेस्ट्रोजन में। तो 73 का हो जाएगा बी पोस्ट्रोजन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ए वर्षा जल, बी सूर्य प्रकाश, सी वायु, डी मिट्टी। तो 74 का हो जाएगा अभी सूर्य प्रकाश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़ते हैं। मानव का उद्भव स्थान है। ए भारत, बी चीन, सी अफ्रीका, डी अमेरिका। तो 75 का हो जाएगा सी अफ्रीका। ठीक है। अफ्रीका में मानव का उद्भव हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 76 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जन्म संचालित रोग है? ए अजस्वर, बी सुजाक, सी एड्स, डी बी एंड सी। तो 76 का हो जाएगा सी। 76 का हो जाएगा डी बी एंड सी दोनों। ठीक है, बी और सी ये दोनों, एड्स और सुजाक ये दोनों लैंगिक जन्म संचालित रोग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ते हैं। मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, बी आयताकार, सी सेम के बीच का आकार, डी कोई नहीं। तो 77 का हो जाएगा सी सेम के बीच का आकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 पढ़ते हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ए टेस्टोजन, बी है एस्ट्रोजन, सी थायरोक्सिन, डी एवं बी दोनों। तो 78 का हो जाएगा डी एवं बी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 पढ़ते हैं। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। ए किशोरावस्था, बी यौनार्भ, सी वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। तो 79 का हो जाएगा बी यौनार्भ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ते हैं। ओजोन परत का ह्रास किसके द्वारा होता है? ए प्रदूषण, बी किरणकशी, सी एफ सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी मीथेन। तो 80 का हो जाएगा सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। तो दोस्तों ये पीडीएफ तो दोस्तों ये 2026 का क्वेश्चन साइंस था, ओरिजिनल पेपर। तो दोस्तों इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ क्लास 10 का बिहार बोर्ड के तरफ से ऐसा ही क्वेश्चन लाते रहता हूँ। तो मैं अभी क्वेश्चन पेपर साइंस का लाया, तो आप तो सोशल साइंस और मैथ सबको लाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाय बाय।